दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे प्यारे से चैनल पर। तो दोस्तों, आज हम देखेंगे कि जीरो की फैक्टोरियल 1 क्यों होता है और किसी भी नंबर की पावर जीरो लेते हैं तो 1 क्यों होता है। आज हम इन दोनों चीज़ों का रीजन देखेंगे। ये दो क्वेश्चन मतलब हम डायरेक्ट समझ लेते हैं, मतलब डायरेक्ट पढ़ लेते हैं कि जीरो की फैक्टोरियल 1 होता है और ए की पावर किसी भी नंबर की पावर a इज इक्वल टू एनी नंबर, a इज इक्वल टू एनी नंबर की पावर 0 1 क्यों होता है। तो आज हम इन दोनों सवालों का आंसर देखेंगे। तो पहले हम देखेंगे कि जीरो की फैक्टोरियल 1 क्यों होता है। तो हम दोस्तों जानते हैं कि कोई भी नंबर n का फैक्टोरियल n इंटू n माइनस 1 डॉट 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 करके 3 इंटू 2 इंटू 1 मतलब टिल 1 तक वो रिवर्स ऑर्डर में उस नंबर्स को रिवर्स ऑर्डर में उसके घटाते हुए मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका फैक्टोरियल आ जाता है। तो यहाँ से हम देखेंगे कि n फैक्टोरियल इज इक्वल टू n इंटू इतने टर्म्स को हम n माइनस 1 का फैक्टोरियल लिख सकते हैं। तो इसको हम लिखेंगे n माइनस 1 का फैक्टोरियल। और अब हम यहाँ पर n इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे, n इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे और ये वैल्यू आएगी 1 का फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1 इंटू यहाँ पर आएगा 1 माइनस 1 का फैक्टोरियल। और दोस्तों ये हो गया 1 फैक्टोरियल और ये हो गया 1 और ये हो गया 0 का फैक्टोरियल। और हम जानते हैं 1 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1 होता है, तो 1 इज इक्वल टू 0 का फैक्टोरियल। ये हमारी वैल्यू आ गई। ये हो गई हमारी मैथमेटिकल वैल्यू कि 0 का फैक्टोरियल 1 क्यों होता है। अब हम जानते हैं, ये तो हो गया मैथमेटिकल रीजन, इसको कह सकते हैं हम मैथमेटिकल रीजन। सेकेंड रीजन ये दे सकते हैं कि हम कॉम्बिनेशन का यूज करते हैं कि किसी भी n चीजों में से उन n चीजों में से कितने नंबर को हम लेते हैं, मतलब कितने नंबर्स को हम चूज करते हैं उसका हम कॉम्बिनेशन निकालते हैं। तो अगर जो हमारे पास n चीजें हैं और उनमें से हमको 0 चीजों को लेना है, मतलब n चीजों में इसको हमको 0 चीजें पसंद करनी है, तो उसको हम एक तरीके से कर सकते हैं। मतलब हम कोई भी वस्तु नहीं पसंद करेंगे, मतलब कोई भी वस्तु उसमें से चूज नहीं करेंगे, तो इसलिए इसकी वैल्यू 1 होती है। एक थर्ड रीजन हो सकता है हमारा कि हम जानते हैं कि NCR इज इक्वल टू n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल और n माइनस r फैक्टोरियल होता है। हम r इज इक्वल टू n पुट करेंगे यहाँ पर, तो इसकी वैल्यू जाएगी n इज इक्वल टू n फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल इंटू 0 की फैक्टोरियल। इसकी वैल्यू ये तो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दिया जाएगा और n की वैल्यू 1 होती है और ये हो जाएगा 1 बाई 0 फैक्टोरियल। इसीलिए 0 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 होगी। अगर जो 0 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 ना हो तो ये कंडीशन, ये कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला गलत हो जाएगा। इसलिए 0 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 होती है। ये हो गया हमारा थर्ड रीजन। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि 0 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 होती है। अब हम देखेंगे अपना आज का सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन है कि a की पावर 0, मतलब कोई भी नंबर है a, उसकी पावर 0 1 क्यों होता है। तो हम जानते हैं कि a की पावर m इंटू a की पावर m डिवाइड बाई a की पावर n, जब बेस सेम हो और पावर्स अलग अलग हो और बीच में डिवीजन का साइन हो तो पावर्स आपस में घट जाती हैं। और हम इसको लिख सकते हैं, अगर जो हम m और n की वैल्यू सेम कर दें तो इसको हम लिख सकते हैं a की पावर m डिवाइड बाई a की पावर m इज इक्वल टू a की पावर m माइनस a की पावर m।
और इसको लिख देंगे a की पावर m अपॉन a की पावर m इज इक्वल टू a की पावर 0 और a की पावर 0 इज इक्वल टू 1। ये हो गया, जहां पर हमारा a कोई भी नंबर हो सकता है। अब हम एक क्वेश्चन ये उठेगा कि 0 की पावर 0 क्या होगा, 0 की पावर 0 क्या होगा। फ्रेंड्स, अगर जो a कोई भी पॉजिटिव नंबर है, मतलब a ग्रेटर देन 0 है या a लेस देन 0 है, तो ये उसकी पावर 0 करेंगे तो 1 आएगा। लेकिन अगर जो a 0 हो गया तो a की पावर 0, इसकी वैल्यू अनडिफाइंड है, इसकी वैल्यू अनडिफाइंड है। अब हम रीजन देखेंगे। फ्रेंड्स, अगर जो हम 0 की पावर कोई भी वैल्यू x करते हैं, 0 की पावर कोई भी वैल्यू x करते हैं तो ये 0 जाता है। अब ये x बोल रहा है, मतलब x जब कोई वैल्यू 0 पर जा रहा है तो वो बोलेगा कि हम इसको 0 की तरफ ले जाएंगे, और ये बोल रहा है कि जब कोई पावर 0 होती है तो हम उसको a की तरफ ले जाएंगे। मतलब जब बेस 0 हो रहा है तो ये बोला हम 0 की तरफ ले जाएंगे, और जब पावर 0 हो रहा है तो वो बोला हम 1 की तरफ ले जाएंगे। और ये दोनों एक दूसरे का विरोध करते हैं। तो 0 की पावर 0, ये 0 बोल रहा है कि हम इसको 0 की तरफ ले जाएंगे, और ये 0 बोल रहा है कि हम इसको 1 की तरफ ले जाएंगे, और इन दोनों से इसकी वैल्यू अनडिफाइंड हो जाती है। और इस वाले फॉर्मूले में 0 की पावर x इज इक्वल टू 0 होता है, लेकिन x की वैल्यू 0 से ज़्यादा होती है हमेशा। x की वैल्यू हम निगेटिव मान लीजिए ले लेते हैं। x की वैल्यू अगर जो हम निगेटिव लेंगे तो 0 की पावर मान लीजिए -x हो गया, और हम इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन 0 की पावर x। नीचे जाएगा तो पावर पॉजिटिव हो जाएगा, और हम जानते हैं कि 0 की पावर वो 0 की तरफ जाएगा, और 1 अपॉन 0 ये अनडिफाइंड की तरफ जाता है। इसीलिए हम जब 0 की पावर कोई भी नंबर लेंगे तो वो हमेशा 0 से ज़्यादा होगा, 0 से कम नहीं होगा या 0 नहीं होगा। और ये हो गए इन दोनों हमारे सवालों के रीजन। सो थैंक यू।